नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ओल्ड वॉज में। शिया और सुन्नी दोनों ही समुदाय के धर्मगुरु यहाँ मौजूद हैं। मुहर्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके की तैयारियां वगैरह हैं, क्या कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी जो जुलूस की तैयारी है वो एक बेहतरीन तरीके से तैयारी है। अभी तक सब हमारे साथ हैं। और इसके अलावा दूसरा सवाल अभी आपने किया था कि ये जुलूस क्यों निकालते हैं, क्या वजह है। तो इस दुनिया में आप देखते हैं कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो पैसा या वक्त या अपनी कुर्बानी ऐसी बिला वजह दे दे। ये आपने भी अपनी हिंदी किताबों में पढ़ा होगा, मोहम्मद साहब उनके नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में अपना घर और बार छोड़ के निकले थे और 2 मुहर्रम को करबला वारिद हुए हैं, जबकि ये काफ़िला 28 रजब को चला था। और 28 रजब को चल के रास्ता इतना तवील तरीन, घोड़ों पे सब पहले सवारी होती थी और ऊँटों पे, तो लिहाजा 2 मुहर्रम को ये करबला आए। और आने के बाद इन्होंने एक ख़ानदान था बनी असद का, उससे ज़मीन ख़रीदी और ख़रीदने के बाद वहाँ ख़ेमे लगाए। और इसलिए जो एक यजीद शख्स नामी गुज़रा है, वो बादशाह था और अपने आप को वो सबसे बड़ा मानता था। उसी के अपने हुक्म पे सबको चलाना चाहता था कि जैसे मैं करूं वैसे जो है वो सब माने। और उसकी मसला ये था कि वो इस्लाम को मिटाना चाहता है, यानी क़वानीन इस्लाम, जो क़वानीन इस्लाम थे उसे नहीं पता था कि आया जो है माँ क्या है, बहन क्या है, शराब पीता था, बंदरों से खेलता था, ये सब ऐसी चीज़ें करता था जो इंसानियत को पसंद नहीं थी। इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी दूं, लेकिन मैं बताऊंगा कि इंसानियत क्या है। हम नहीं चाहते कि दुनिया के अंदर इंसानियत ख़त्म हो जाए और दरिंदगी फैल जाए। तो लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए करबला में आए और आने के बाद उन्होंने 71 अपने साथी और ख़ुद की भी अपनी कुर्बानी पेश की। यहाँ तक कि आपके साथ एक छोटा सा बच्चा 6 महीने का था। जब उन्होंने पानी बंद कर दिया कि किस तरीके से ये लोग हार जाएं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने उस छोटे बच्चे को अपने हाथों पे लेकर करबला के मैदान में गए और जाने के बाद कहा कि अगर तुम्हारी नज़रों में मैं गुनाहगार हूँ तो इस छोटे बच्चे को तो पानी पिला दो, इसकी तो कोई ख़ता नहीं है। तो उधर से कोई जवाब नहीं आया, और अगर जवाब आया तो वो एक तीर के शक्ल में जवाब आया, जो तीर सैशोबा था, यानी 3 फल का तीर था, जो उस बच्चे को मारा, जिसका नाम हुरमला था। हुरमला ने जो तीर मारा, तो लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उस बच्चे को गला छेदते हुए आपके बाजू में पेवस्त हो गया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जो उसका खून निकला था, वो खून भी ज़मीन की तरफ भी आपने फेंकना चाहा तो ज़मीन से आवाज़ आई कि ए हुसैन, ये खून नाहक है, ये छोटा सा बच्चा है, इसका खून हमारी तरफ मत फेंकी, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और अगर आपने ऐसा किया तो हश्र तक एक दाना ज़मीन से पैदा ना होगा। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको खून को आसमान की तरफ फेंकना चाहा, तो फिर आसमान से आवाज़ आई कि इधर मत फेंकिएगा। अगर आपने एक क़तरा आसमान की तरफ फेंक दिया तो हश्र तक एक बूंद पानी की न बरसेगी। तो ये सुन के इमाम हुसैन ने उस खून को अपने चेहरे पर मल लिया कि कोई बात नहीं, मैं अपने चेहरे पर मल लेता हूँ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि मैं भले ही छोटे बच्चे की कुर्बानी दे दूँ, लेकिन फिर भी इंसान क्या है, इंसानियत क्या है, माँ क्या है, बहन क्या है, फूफी क्या है, इस सब चीज़ों को पैगाम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में दिया। अगर वो कुर्बानी सिर्फ शियों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो। इसलिए कि सब जब इंसान है तो इंसानियों के लिए कुर्बानी दी, आपने दीन को बचाया, और उसी की याद में हम ये पूरा जुलूस निकालते हैं हमेशा हमेशा। ये आज से नहीं है, एक ज़माने से 14 साल 61 हिजरी की बात है, अब सन 1446 अभी शुरू हुआ है पहली तारीख से। तो ये एक सिलसिला चलता रहेगा, इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेगा। और हम जब तक ज़िंदा हैं हम, और फिर उसके बाद हमारी नस्लें आती रहेंगी और ये जुलूस करती रहेंगी इंशाअल्लाह, और पूरी तरीके से। किस तरह के प्रशासन की दौड़ निर्देश वगैरह? हाँ, उस पे हमने कल उनके साथ एक उनका पूरा अमला आया था, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। और ज़ाहिर सी बात है, हमेशा हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती आई है, और जो उनकी गाइडलाइन है उसी के मुताबिक अमल किया जाएगा। कि जैसे जैसे वो कहेंगे, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो या मसलन प्रशासन के ख़िलाफ़ हो, ऐसी बात नहीं है इंशाअल्लाह। अब की बार ये देखने को मिल रहा है, जैसे पहले जो है लोग मातम किया करते थे, कोई डोनेट कैंप की बात आपके द्वारा कही गई है, तो वो क्या कुछ है? हाँ, तो ऐसे यूँ तो हमेशा ज़ंजीरों का मातम, जिससे खून निकलता था, वो हमेशा किया करते थे, लेकिन अब ब्लड बैंक के लिए भी, ताकि इसलिए कि वो भी इंसानियत को बचाने के लिए, ताकि हमारा खून अगर किसी को जो है मिल जाए और वो उसकी जान बच जाए, तो इमाम हुसैन का मकसद यही था कि जान का बचाना, इंसानियत का बचाना। तो वो किसी तरीके से भी है इंसानियत को बचाना और हमें शांति पैदा करना और लोगों को पुरसकून और अमन व अमान ज़िंदगी, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक पैगाम पहुँचाया, उसी पैगाम को हम ज़िंदा रखते हुए इंशाअल्लाह आगे तक जाएंगे। डोनेट कैंप वगैरह लगाएंगे जी, इंशाअल्लाह लगेगा डोनेट। क्या कहेंगे? लगातार जो कार्यक्रम की तैयारियां हैं,
तो किस तरीके का जुलूस वगैरह निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, कहाँ तक जाएगा? हमारा जुलूस जो है 9:15 बजे बैतुलसलात AMU कैंपस से निकलेगा और आफ्ताब हाल से होते हुए जेल रोड को होते हुए दिल्ली गेट और करबला शाहजहां कितने पहुँचेगा। लोगों के आने की संभावना है? अब उसमें तादाद एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी ये कि जितने भी इस वक्त मुसलमान हैं तादाद के अतबार से 10,000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं। और करबला पहुँचते तकरीबन 50,000 से ऊपर का मजमा रहता है और सारे इंतजाम ठीक ठाक हैं। और ये सब चीज़ें हमारे जुलूस की शान है। और कुछ पूछना है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर तमाम जो कार्यक्रम का नज़रिया है वो कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा भी उसमें पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम किए गए हैं। जो कमेटी है, जो लोग जुलूस को निकालेंगे, उनके द्वारा ही पूरी व्यवस्था के दावे किए हैं। ABP लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.